नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, घरेलू हिंसा का मुकदमा जब हम पे चलता है तो हमने इसके बारे में एक चीज़ बताई थी कि आप जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उससे आरटीआई लगाकर अगर उसके द्वारा कोई इंक्वायरी की गई है उसके संबंध में जानकारी ले लें। तो कई लोगों ने सवाल किया था कि सर, प्रोटेक्शन ऑफिसर को आरटीआई लगा दी, जवाब भी आ गया, जवाब में ये मालूम पड़ा है कि उसकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में उसने जो है क्या कहते हैं DIR रिपोर्ट बना दी है। तो अब इसमें आगे क्या स्टेप उठाना चाहिए? तो देखिए, अगर आपने ऐसा कर दिया है तो इसके बाद आप प्रोटेक्शन ऑफिसर को एक नोटिस जारी कीजिए, शो कॉज नोटिस, यानी कारण बताओ नोटिस। और उससे और पूरी उसमें एक एक पॉइंट लिख के उससे आखिरी में ये पूछ लीजिए कि आपके ऊपर मेरे द्वारा कानूनी कार्रवाई क्यों ना की जाए, क्योंकि आपने अपने कर्तव्य का पालन ना करते हुए एक तरफा मनगढ़ंत रिपोर्ट बनाकर पेश कर दी। आप उसको शो कॉज नोटिस जारी करें। शो कॉज नोटिस जारी करने के बाद आप उसको जो भी आपके लिए सूटेबल है 10 दिन 15 दिन इतने दिन का समय दें और उससे कहें कि भाई हमारा जो कारण बताओ नोटिस, इसका आप जवाब दें। अगर वो जवाब देता है तो ठीक, और नहीं देता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वो जवाब देता है तो सीधी सी बात है, वो जवाब में सफाई पेश करेगा। वो नहीं देता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोनों ही मामलों में आपको फिर कोर्ट चले जाना है, ठीक है। और कोर्ट जाने के पहले आपको पुलिस में शिकायत दे देनी है और पुलिस से रिक्वेस्ट करनी है कि FIR दर्ज की जाए। पुलिस FIR दर्ज करेगी नहीं, क्योंकि हम सभी जानते हैं पुलिस आसानी से FIR दर्ज नहीं करती है। तो फिर पुलिस के बड़े अधिकारी को आपको एक शिकायत दे देनी है, आगे बढ़ा देनी है, वो भी जांच की बात करेगा। तो जो भी प्रोसीजर है इसका हम सभी जानते हैं कि जब पुलिस FIR दर्ज नहीं करती तो हमें क्या करना पड़ता है। उसके बाद आपको सीधे कोर्ट में चले जाना है, ठीक है। और कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करना है और उसमें FIR की रिक्वेस्ट करनी है, सारे एविडेंस देने हैं कोर्ट को, ठीक। इसमें एक डाउट ये रह जाता है लोगों को कि वो सरकारी अधिकारी है उसके खिलाफ क्या डायरेक्ट कार्रवाई शुरू हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि सेक्शन 166 जो IPC में था, मेरे ख्याल से वो सेक्शन 199 BNS में है, ठीक है। सेक्शन का नंबर चेंज हुआ है, सेक्शन तो जो उसमें लिखा था वही इसमें लिखा है। तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे मामले जहाँ पर जो सरकारी अधिकारी है, लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, अगर उसने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई है, ठीक है, उसने विधि का उल्लंघन किया है, देयर इज ए वायलेशन ऑफ लॉ, ऐसे मामलों में उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए किसी से कोई परमिशन नहीं लेनी है। ये उसमें क्लियरली मेंशन है। तो अगर आपके मन में ये डाउट रहता है कि हम तो चले जाएंगे लेकिन मालूम पड़ा कि परमिशन लेनी पड़ रही है गवर्नमेंट से। दूसरी बात, परमिशन के लिए भी कानून इस बार जो BNS में चेंजेस किए गए उसमें साफ लिखा है कि मेरे ख्याल 90 दिन का टाइम था दे के रखेंगे, 90 दिन में परमिशन सरकार को देनी पड़ेगी या उसका क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, और नहीं देती है तो कोर्ट मान के चलेगी परमिशन मिल गई है, उसमें ये बात लिखी हुई है। हालांकि जो हम जिस सेक्शन के तहत कार्रवाई करने का मैं बोल रहा हूँ उसके तहत परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आप बुरी तरह फंसे हुए हैं और कुछ ऐसा करना चाहिए, ऐसा बम फोड़ना चाहिए कि जुडिशरी को भी समझ में आए और बाकी जो लोग हैं उनको समझ में आए, जो आपकी वाइफ है उसको समझ में आए, तो ये कार्रवाई कीजिए, ठीक है। और जब आप ये कार्रवाई करेंगे तब कहीं ना कहीं कानून की जो सुई है, न्याय की सुई जो है वो आपकी तरफ घूमेगी, आपको इसमें रिलीफ पक्का मिलेगा। कारण ये रहता है कि हम कोई कार्रवाई करते नहीं, एक्शन लेते नहीं, सोचते हैं क्या होगा, कैसे होगा, इतना समय निकल चुका है, कैसे करूं, क्या करूं। फिर हमारे वकील जो आप लोगों ने साथ में वकील करे रहते हैं, वो वकील भी बोलते कहते कुछ नहीं होगा, फालतू बातें हैं, चलता रहेगा मामला, तुम्हें किसने राय दी। तो बेहतर हो कि आप खुद ही कार्रवाई कर दें भाई। अगर खुद ही कर देंगे तो जो आपका अगर कोई वकील फीस ले रहा तो आपका पैसा बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि फाइनली क्या है कि फंसे तो हम हैं, वकील तो फंसा नहीं है। कुछ वकीलों को छोड़ दिया जाए तो हम सभी जानते हैं कि मैट्रिमोनियल केस इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होते हैं, बहुत लंबे चलाए जाते हैं। क्योंकि आजकल मैट्रिमोनियल केस में एक ही फंडा है सबका कि इसको इतना खींच दो और सामने वालों को, हर पति पत्नी जो भी हो, दोनों को इतना परेशान कर दो कि आखिर में समझौता हो, एक मोटी रकम मिले और उसमें हमारा कुछ परसेंट निकल जाए।
आजकल फैमिली कोर्ट की वकालत सबसे टॉप पर आ गई है हमारे पूरे इंडिया में। लॉ ऐसे बना दिए गए हैं, और कारण ये है कि पहले क्रिमिनल की वकालत हो गई, कॉर्पोरेट सेक्टर की वकालत हो गई, बड़ी तगड़ी होती थी। कहीं कि फैमिली कोर्ट की वकालत सबसे टॉप पे चल रही है। तो जो बड़े बड़े वकील हैं जो फैमिली कोर्ट के केस लड़ने के लिए बड़े फेमस हैं किसी भी ज़िले में, किसी भी स्टेट में, तो पर डे उनके किसी न किसी केस में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, और उसका एक अमाउंट 15%, 20%, 25% जैसा भी उन्होंने तय किया वो उनको मिल रहा है। तो कभी भी कोई अच्छा वकील, सॉरी कोई भी मतलब ऐसा वकील जो फैमिली कोर्ट केस लड़ता है लंबे समय से और वो सोचता है कि कंप्रोमाइज़ पे ख़त्म करूँगा, वो कभी भी थोड़ी चाहेगा कि आपका मामला ख़त्म हो। तो चाहेगा जितना लंबा खींचे उतना अच्छा है। आखिरी में आप परेशान हो तो आप खुद ही बोले कि मैं तो कंप्रोमाइज़ करना चाहता हूँ, वाइफ इतना मांग रही है, मैं देने को तैयार हूँ। तो अगर वकील कहते हैं कि जो मैंने आपको चीज़ें बताई है, अगर उससे आपका कोई वकील जो है वो एग्री नहीं करता है, जो तरीके हम बता रहे हैं उससे वो सहमत नहीं है, तो भाई फिर आप खुद ही इन स्टेप्स को उठाएं। क्योंकि वकील के लिए सिर्फ ये केस होता है, लेकिन आपके लिए आपकी पूरी लाइफ है ये। तो आप खुद ही इन चीज़ों को उठाएं और उसके खिलाफ कार्रवाई करें। क्योंकि जब इस तरह की कार्रवाई होना शुरू होगी ना, ये एक तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि सिस्टम में चेंज आएगा। सरकारों को, जुडिशरी को, इन सबको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और साथ में फिर हो सकता है इसको लेकर कुछ गाइडलाइन जारी की जाए, कोई नए ऑर्डर्स आ जाएं, हाई कोर्ट के ऑर्डर आ जाएं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ जाएं, तो हो सकता है एक नई आशाई किरण दिखाई दे सबको। तो अगर आप लोगों ने RTI वगैरह लगाई है और डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट आने के बाद मामला दर्ज हुआ है, क्योंकि 99% केसों में यही हो रहा है, ठीक है, कि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट आती है उसके बेस पर ही मामला दर्ज होता है। तो अगर DIR रिपोर्ट आपके उसमें लगी है तो फिर आप एक्शन लेने का पूरा अधिकार रखते हैं, उसमें फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो उम्मीद है दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। तब तक के दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।